इस पूरी उनकी जो बयान था उसमें उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू या किसी का नाम लेकर कोई बात नहीं की। मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को आप डिलीट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान खिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। 27 रमज़ानुल मुबारक की शब मौलाना तारिक जमील ने बनी काला में एक शब दुआ में शिरकत की और इस मौका पर उन्होंने एक बयान भी किया। उस बयान के बाद मौलाना तारिक जमील पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक सियासी जमात की हिमायत की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि जब मौलाना तारिक जमील साहब को इनवाइट किया गया, तो उस वक़्त मैंने ये ट्वीट किया था कि मौलाना तारिक जमील जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक को शब दुआ में खुसूसी दुआ करवाएँगे। वो मैंने ट्वीट किया, वो बड़ा थोड़ा चल ट्वीट वायरल हो गया, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया और बड़े मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में उन्होंने नामुनासिब बातें की। फिर उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को आप डिलीट कर दें। तो मैंने उनके एहतराम में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, हालाँकि वो खबर तो वेरिफाइड थी और वो आए भी, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो लोग सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं, उनको ज़ाती तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल असल बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने जो बातें की हैं, उसमें कोई सियासी बात नहीं थी। बददियानती की बात करने को अगर कोई सियासी लीडर के ऊपर बात करना तसव्वुर करता है, तो क्या कह सकते हैं? कोई इन्होंने गलत बात की हो, कोई ऐसी बात की हो जिसके ऊपर आप कहें कि जी उन्होंने किसी सियासी जमात के ऊपर तनकीद की है। तो ये बातें तो मौलाना तारिक जमील कई अरसे से करते, उन्होंने वहाँ पर वाज़ जिनको सामने बिठाया हुआ था, इमरान खान थे, उनकी पूरी पार्टी थी। उन्होंने कहा जी कि आप लोग भी नमाज़ें पढ़ा करें। ये आप इसको कहें जी कि मौलाना साहब कौन होते हैं ये बात करने वाले कि वो कहें जी नमाज़ें। लेकिन वो तो यही पैगाम देते आए हैं हमेशा से। और उन्होंने साथ दावत भी दी, तबलीग की भी दावत दी और उन्होंने कहा कि जी सारे पीटीआई वाले 3 दिन का सरोज़ा भी लगाएँ और खान साहब को भी ले जाएँ। तो ये इस तरह उनको मुतनाज़ा बनाना मेरे ख़्याल में बड़ी बदकिस्मती है और जब वो खुद इस मामले से दूर रहना चाहते हैं, बार-बार ये कह चुके हैं कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हमेशा से उन्होंने सारी सियासी जमातों के साथ उनका ताल्लुक रहा है और आपने देखा कि बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा जब फ़ौत हुई, तो उनकी नमाज़ जनाज़ा मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाई थी। मौलाना तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि सिवाय बेनज़ीर के जो वज़ीर-ए-आज़म थी, उसके अलावा हर सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ 1992 से लेकर अब तक उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने उनसे बात भी की है, इसी तरह की वाज़-नसीहत की है, वो मशवरा भी देते हैं, एक शख्सियत हैं। अब वो इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने उनकी खुलकर सपोर्ट की कि उनका जो रियासत-ए-मदीना का तसव्वुर है, उसके लिए उनकी जो कोशिशें हैं, उसकी उन्होंने तारीफ़ भी की। अब या तो आप कहें जी कि उन्होंने कोशिशों की तारीफ़ क्यों की, तो ये आप एतराज़ कर सकते हैं कि क्यों की। लेकिन अगर इमरान खान ने इस्लामोफ़ोबिया के लिए कोशिश की है, एक बहुत बड़े आलिम हैं मुफ्ती ज़रवली साहब, इंतकाल फरमा गए हैं, वो उलमाए देवबंद के और मौलाना फज़ल रहमान साहब के भी उस्ताद कहलाते हैं। उन्होंने भी इमरान खान की तारीफ़ की थी कि उन्होंने कश्मीर का इश्यू बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उठाया है। इस पूरी उनकी जो बयान था उसमें उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू या किसी का नाम लेकर कोई बात नहीं की। मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह से मुल्क में एक सियासी कशमकश है, उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ़ हवाला देकर कोई अपनी ना राय का इज़हार किया है। सिर्फ़ कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने ये बताया है, एक तो हवाला दिया उन्होंने इस वक़्त के जो एक मुसलमान भिखारी नहीं हो सकता और उसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के दर का भिखारी हो सकता है। और वो जो बेगर्स आर नॉट नॉट चूज़र्स वाली जो बात है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात समझाई है और इसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो किसी के ऊपर तनकीद है। एक जेन्युइन बात है कि बिल्कुल मुसलमान जो है वो भिखारी नहीं हो सकता। अगर ये बात उन्होंने की है तो इसमें क्या गलत बात की है? क्या सियासी बात की है? कौन-सी बात उन्होंने गलत की है कि क्या हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है, बददियानती नहीं है? क्या हम गुलाम नहीं हैं? जो उन्होंने वो बात की गुलामी की, क्या हम अपनी मर्ज़ी से फैसले करते हैं? ये चीज़ मुझे आप हमें हमें सबको पता है, सारे शऊर वाले लोग हैं। क्या हम आज़ाद हैं? हम हकीकी माने में तो हम आज़ाद नहीं हैं। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो बात है, उसको लोग कहते हैं सियासी बात। क्या दीन में इसका हुक्म नहीं है? कुरान में बार-बार इसका हुक्म नहीं है? या तो खुद से कोई बात की हो। जैसे लोगों ने कहा कि जी अम्र बिल मारूफ जो है, तालिबान की वज़ारत का नाम था। तो तालिबान ने अम्र बिल मारूफ की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई थी या अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो है वो अल्लाह ने 1400 साल पहले अपनी किताब में हुक्म दिया था। तो ये लोग सियासी मकासद के लिए उसको बना लेते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि अगर कोई ये पैगाम दे रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना, तो ये पैगाम तो हमें कबूल करना चाहिए। और अगर कोई ये पैगाम दे रहा है कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना चाहिए, तो ये पैगाम तो अल्लाह का पैगाम है।
اس میں کیا برائی ہے؟ اس کو سیاست کا حصہ بنانا، تو بہرحال یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنے زیادہ جس طرح سے مولانا صاحب پہ لوگوں نے تنقید کی ہے اور ان کو گالیاں بھی دی لیتے ہیں لوگ، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کم از کم بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔